ऑप्शन होता है कि पहले सस्ती साड़ियाँ लोग लेते हैं, ज़्यादातर 80% सस्ता बेचिए, आपका सारा माल बिक जाएगा। बाजार कभी नहीं आएगा। 200 साड़ी 500 साड़ी नॉर्मली लोग रखा है कि बनारस में बड़े बड़े गिरफ्तार धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। रेपियर को फेंका जा रहा है, यहाँ लिया कर चलाया जा रहा है। इस समय अभी प्रेजेंट में 50,000 करीब करीब बंद पड़। चलिए आज एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने, जो कि बुनकरों के ऊपर मैंने थोड़ा रिसर्च फिर किया है, उसके बारे में थोड़ी बात किया जाता है कि बुनकर की साड़ी जो यहाँ बुनाई हो रही है, जो चल है पावर लूम पे, वो कहाँ जा रही है, क्यों नहीं जा रही है, ऐसा क्या हो गया है कि आज मार्केट का नाम और निशान ही मिट गया है। कभी बाजार आने का अंदेशा भी है या नहीं। आज इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा कि हमारी साड़ी किन किन देशों में जाती थी। आप इस बात पर गौर करिएगा, किन किन देशों में जाती थी, अब वो जा रही है कि नहीं जा रही है, और यहाँ पर कौन सी साड़ियाँ इस समय सेल हो रही है। जाहिर सी बात है कि जहाँ जो साड़ियाँ बनती है, करीब करीब बताया जाता है कि अपने बनारस में 1 लाख पावर लूम्स हैं। इस समय अभी प्रेजेंट में 50,000 करीब करीब बंद पड़े हुए, जो धूल मिट्टी खा रहे हैं, और जो 50,000 हैं तो वो भी लष्टम डष्टम चल रहा है, बस चल रहा है। तो इसी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो में लेकर आया हूँ कि हमारी साड़ियाँ क्या हो रही है, बन रही है तो कहाँ जा रही है, आखिर में हमारी साड़ियाँ क्यों नहीं बिक रही है, क्यों सेल नहीं हो पा रही है, आखिर में इसमें सबसे बड़ी वजह क्या है। जहाँ तक मुझे लगता है, मैं रिसर्च किया हूँ तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा अंदेशा लग रहा है कि हमारी साड़ियाँ जो है थोड़ी हाई क्वालिटी है, अच्छे दामों में बिकने वाली साड़ियाँ हैं, जो कि आजकल तो बिल्कुल नहीं बिक पाएगी। क्योंकि आजकल हर पूरे देश के हालात ऐसे हैं कि कोई भी महंगी चीज़ नहीं लेना चाहता है। हर लोग, ज़्यादातर लोग, अब 80% तो लोग ऐसे हैं कि जो मिनिमम कम ही खर्चा करना चाहते हैं। तो सबसे बेहतर ऑप्शन आता है कि सूरत की साड़ी ले जाए। जो साड़ियाँ वो 2000 के लेंगे, वो 700-800 के मिल जाएगी, और जाहिर सी बात है जो इसमें उनको फ़ायदा रहेगा वही लेंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ है कि हम लोग बनारसी हैं, वही मेथड वही चीज़ से बना रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़माने के साथ नहीं चल पा रहे हैं। आज क्या है, सूरत में जो मशीनें फेंकी जाती है वहाँ ले आकर चलाया जाता है। आज देखिए सूरत से रेपियर को फेंका जा रहा है, यहाँ ले आकर चलाया जा रहा है। तो क्या है, जो चीज़ किसी काम का नहीं है वो यहाँ लाया जाएगा तो वो कब तक चलेगा? चलेगा, बस जब तक चल रहा है चलेगा। आज क्या है, पावर लूम जो आज से 5 साल पहले 10 साल पहले यहाँ पर लाया गया, कितनी दुकानें खुली, मशीनें की बाड़े कारखाने सब खुले, सब बंद हो गए। क्यों? क्योंकि उसका रिक्वायर्ड ही नहीं है। अब उस पर क्या बनाएंगे? जो भी बनाएंगे तो वही मेथड रहेगा, वही सब रहेगा। कम बनाने में, जैसे कि आप 2 मशीन लगा के बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा मटेरियल लगेगा, नुकसान ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आप कम खरीदेंगे, रिटेल खरीदेंगे। और आपके पास 50 मशीन अगर हैं, एग्जाम्पल है 50 मशीन हैं, तो आप सारी चीज़ों को क्या है कि ज़्यादा खरीदेंगे, बल्क में माल खरीदेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा तो सस्ता बेचेंगे, जाहिर सी बात है। और कम लेंगे, 1 मशीन 2 मशीन, तो फिर वही कम बेचेंगे। तो कितना कम बेचेंगे? आप कम से कम ये तो सोचेंगे ना कि मेरी लागत तो निकल जाए भाई, जितना मैं लगाया हूँ उतना तो निकल जाए। और यही सबसे बड़ी वजह है हमारी परेशानी की, कि हम बस उतने ही तक सोच पाते हैं जहाँ तक हमारी सोच जाती है कि बस मेरा लागत निकल जाए। आज क्या है, मार्केट में आप लोहता चले जाएं, 3-3 हज़ार वाली साड़ी 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार वाली साड़ी 1-1 हज़ार, ऐसे मिल रहे हैं। तो अब क्या ही मुनाफा होगा, क्या बिजली का बिल दिया जाएगा? बिजली का मैटर तो अलग ही है, वो सरकार की तरफ से है। अब इसमें मैं बताता हूँ कि हमारी साड़ियाँ आज कहाँ पर सब है। अभी हमारी साड़ियाँ आप किसी के बगैर चले जाएं, 100 साड़ी 200 साड़ी 500 साड़ी नॉर्मली लोग रखा है, क्योंकि इंतजार में लोग है कि बाजार आएगी। बाजार कहाँ से आएगी भाई? ये देखिए सूरत की साड़ी है, एक खूबसूरत साड़ी है, जो कि बनारसी साड़ी से मिलता जुलता नहीं, सेम टू सेम लग रहा है। तो अब ये साड़ी हमारी 4000 की है और ये साड़ी 1000 की है, तो कौन सा आप लेना पसंद है? अपने आप से पूछिए कि मैं जो बना रहा हूँ, इतना महंगा बना रहा हूँ, कौन लेगा, कौन पहनेगा? उससे बेटर मार्केट में ऑप्शन है तो चाहिए। तो ये नुकसान है, इसका फ़ायदा मैं बताता हूँ कि हमारे नुकसान तो ये है ही, फ़ायदा कहाँ से हो सकता है और कैसे हो सकता है, इसके बारे में थोड़ी बात किया जाएगा। अभी आप पहले ये ध्यान दीजिए कि अच्छा महंगा साड़ी कौन लेगा। अभी ज़रूरत है सस्ते साड़ी की, तो मार्केट के हिसाब से लोग बनाएं, मगर बना नहीं पाएंगे, क्योंकि माल तो आप खरीदेंगे रिटेल में ही ना, होलसेल में खरीदेंगे तब ना आपको सस्ता पड़ेगा। और यहाँ पूरा लोहता में हर जगह ये फैला हुआ बीमारी रिटेल वाला। और सूरत बेंगलोर इस सब में ऐसा नहीं होता, 100 मशीन, 500 मशीन, 1-1 हज़ार मशीन लगाए रहते हैं और रातों दिन मशीन चलवाते हैं। यहाँ की तरह नहीं, 4 घंटा मशीन चलाएं,
चलो चाय पीने 4-5 घंटा मशीन नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यू 24 आवर्स 24 घंटे मशीन चलते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जितना भी रहेगा कवर हो जाएगा। आप सस्ता बेचेंगे कवर हो जाएगा, क्योंकि आप माल ज़्यादा बेचेंगे, सस्ता बेचेंगे तो जाहिर सी बात आज के आज अभी आप माल सस्ता बेचिए, आपका सारा माल बिक जाएगा और सभी लोग जानते हैं, इससे वाकिफ होंगे। तो इसी चीज़ को समझना है, एक प्रोसेस है। और रह गया सवाल कि हमारी साड़ियाँ किन किन देशों में जाती थी, तो यहाँ तक मुझे रिपोर्ट मिला है, मैं जहाँ तक रिसर्च किया हूँ, हमारी साड़ियाँ अमेरिका, सिंगापुर, अफगानिस्तान, और आज क्या है, हर जगह से तो जंग चल रही है भाई, साड़ियाँ जाएंगी कहाँ। हमारी बनारसी साड़ियाँ का खासियत यही थी, जो बाहर जब जाती थी तभी मज़ा था। अब यहाँ के लोग कितना पहनेंगे, यहाँ के लोग के बजट कम होते हैं, यहाँ के लोग सस्ते ही ज़्यादा खोजते हैं। अब मान लीजिए 5% 4% लोग लेंगे तो कितना साड़ी लेंगे, हॉलीडे कोई छुट्टी आया या फिर कोई त्यौहार आया तो कितना लोग ले लेगा। ज़्यादातर तो ऑप्शन होता है कि पहले सस्ती साड़ियाँ लोग लेते हैं, ज़्यादातर 80% तो लोग मिडिल क्लास लोग हैं ना, और उसके बाद आप 10% है उससे हाई, फिर उसके बाद 5%, तो कितना साड़ी लेंगे। और आजकल आउट ऑफ फैशन भी साड़ी होता चला जा रहा है, बस नाम के। आप तक देखे होंगे ज़्यादातर लोग जीन्स पैंट वगैरह ज़्यादा फैशन हो गया है आजकल हर जगह। तो कोशिश यही करिए, अगर इसमें नहीं है तो इसको बंद ही करिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह बहुत बड़ा है, आप अगर काम करने पे आ जाए ना, काम तो दुनिया में इतना है ना। आप ये ना सोचिए, आज जैसे कि हालात इतने ख़राब हो तो लोग जाके बाहर काम कर ही रहा है ना। तो इसी तरह अगर एक एक फैमिलीज के 2-2 लोग इधर उधर काम करते रहे, कुछ नया सीखते रहे, आज दौर है सीखने का, ना कि उसी पे काम करने का। आप सुने होंगे एक नोकिया मोबाइल हुआ करता था, एक ज़माना था, उसकी ब्रांडिंग ऐसी थी कि नाम सुनकर ही लोग कहता थे नहीं मोबाइल बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो दौर के हिसाब से नहीं चले, वो कहें कि नहीं मैं यही बनाऊंगा, ऐसे ही बनाऊंगा, अपने मर्जी से जो चलाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मार्केट क्रॉस करके लोग आगे निकल गए, वीवो, सैमसंग वगैरह सब आगे निकल गए, नोकिया क्यों पीछे है? सिर्फ इसी ईगो की वजह से, इसी वजह से कि मैं वही बनाऊंगा। ऐसा भी हो सकता है कि उनको उसी चीज की जानकारी हो, उनको लग रहा है कि नहीं यही सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दौर के हिसाब से नहीं बदलेंगे, नहीं चलेंगे तो धड़ाम से गिरेंगे, और ऐसा गिरेंगे कि फिर उसके बाद दोबारा खड़ा होने लायक नहीं बचेंगे। आज क्या है, हमारे लोहता बनारस में बड़े बड़े गिरफ्तार धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, अभी धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि सही होगा, क्योंकि ये सही होने का कोई चांस ही नहीं रहे, क्योंकि जहां हमारी साड़ियां जाती थी विदेश, अब वहां से मुझे तो नहीं लग रहा है कि जा रही होती तो फिर कोई मसला नहीं होता। लेकिन आज हमें ज़रूरत है पढ़ाई के, इल्म की, आगे जाने के, और हमारे पास वो बिल्कुल नहीं है, एकदम ज़ीरो। हमारे यहाँ क्या है, ज़्यादातर लोग अनपढ़ मिलेंगे, एजुकेशन के मामले में तो ज़ीरो मान लीजिए, ज़ीरो। और जो कुछ लोग पढ़े लिखे हैं हमारे भाई लोग, तो वो कुछ बाहर हैं। अब क्या किया जाए, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, कुछ करने का कुछ भी नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक ही हमारे पास हुनर है, वो ही बेकार हो गया है। अफसोस है इस बात का कि हम लोग यही के यही रह गए, दुनिया ना जाने कहाँ चली गई। हम लोग कभी सोचे नहीं है कि क्या है। आज किसी से भी पूछ लो कि आगे का क्या प्लान है, वो कहेगा बाजार आएगा तब ना। बाजार कभी नहीं आएगा, बाजार लाया जाता है, बाजार लाना पड़ता है। कैसे? कोई चीज़ इन्वेंट करके, कोई चीज़ बनाकर, अपने अंदर स्किल पैदा करिए, बाजार वो होता है। अब बाजार आने का मुझे तो कोई चांस नहीं, बाजार ना ही आएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि 1-2 महीने नहीं हुए, 1 साल नहीं हुए, करीब 5 साल हो गए, धीरे धीरे 4-5 साल हो गए हैं, और लोग उसी में लटका हुआ है कि अब आएगा तब आएगा। और मार्केट में तो तौबा तौबा करिए कि ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि अल्लाह खैर करे उन पर, कि वो ऐसा क्यों करते हैं मुझे मालूम नहीं। वो मार्केट में बैठे हैं, वो उनकी भी मजबूरियां होंगी। साड़ियाँ जो आप अच्छी खासी साड़ी मार्केट में मेरे लेके आइए, जो कि नॉर्मली आप अभी भी उसको 2000 में सेल करते होंगे, लेकिन वो यहाँ लाएंगे तो उसका दाम क्या लगेगा मालूम है? बताने लायक नहीं है। सोचे नहीं होंगे, आप सोचेंगे शायद हाँ इतना लगेगा, नहीं, आप गाली देते हुए जाएंगे, गाली। मैं तो उसको फील कर चुका हूँ, मैं देखता हूँ डेली यहाँ पर होता है, कितने हजार लोग यहाँ पर रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन
कोई सुनने वाला नहीं है और कोई सुनेगा भी नहीं। क्यों सुनेगा भाई? आज दौर है अपना देखने का। पहले था कि भाई बंधु का लोग देखता था, लेकिन आज कोई किसी की तरफ ताकता है? बताइए, आप खुद अपने अंदर झांक के देखिए। आप किसी से कभी जाकर पूछे हैं गरीब से खाना बना है कि नहीं बना है? कभी नहीं। मैं खुद एक जाहिल, अनपढ़, गवार, गधा, मेरे पास अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मेरे दिमाग में कभी आता ही नहीं है कि मैं चलो किसी गरीब से पूछूं, भाई तुम्हारे घर आज खाना बना है कि नहीं, तुम्हारी क्या दिक्कत है, क्या कंडीशन है, मुझे इससे क्या परवाह है, वो मरे कुछ भी हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले क्या होता था? पहले लोग दूसरे के घर जाते थे, पूछते थे, हाल खैरियत लेते थे, उनकी मदद करते थे। लेकिन आज क्या है? आज लोग खून पी लेते हैं, समझ लीजिए। हालात तो बस से बदतर होते चले जा रहे हैं। कुछ गलतियां अपनी भी है, कुछ कमियां अपनी भी हैं, जो भोगना पड़ेगा भाई। हालांकि मैं जज्बात में आके ज़्यादा बात कर लिया हूँ। ऐसा मेरा मेन फोकस था कि बनारसी साड़ी कहाँ जा रही है, क्यों नहीं जा रही है। तो मेन तो यही है कि बनारसी साड़ी ना जाने की सबसे बड़ी वजह है कि वो महंगा है। जाहिर सी बात है, महंगी चीज़ कोई लेना नहीं चाहता ज़्यादातर, और हम लोग बनाने वाले ज़्यादा हो गए हैं। आप सोचिए, महंगी साड़ियाँ अगर मार्केट में ज़्यादा रहेंगी तो कितनी सेल होंगी? जितनी ज़रूरत है। सभी लोग उसी में आ गए। आज आप देखिए, आप नज़र उठा के देखिए, हर जगह मशीनें मशीन। मैं तो सोचता हूँ कि यार हम ही लोग गधे हैं कि जो कि सिर्फ मशीन में ही रह गए। लेकिन जो लोग समझदार हैं वो मालूम है क्या करते हैं? 2 मशीन डालनी है, एक दुकान डालनी है, उसके बाद ओवर टाइम, पार्ट टाइम कुछ और कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही स्किल था, वो भी खत्म हो गया, भ्रष्ट हो गया। आज हम लोग अपाहिज की तरह बैठे इधर उधर सोच रहे हैं कि बाजार कब आएगा। एक ऐसा दौर होता था कि बाजार आएगी, बाजार आती थी, मज़ा आता था, लोग पैसा लगा रखे रहते थे, माल बिन लोग साड़ी रखे रहते थे, बेचते थे, एक खुशहाली रहती थी। हर त्योहार इस समय उदासी में निकल जा रही है। आप कहीं भी पता कर लीजिए, कितने लोग कर्जे में हैं, लोन ले लेकर जी रहे हैं कि चलिए बाजार आएगा तो हो जाएगा। आज आप देखिए, जिनके मोबाइल टूट जा रहे हैं, मोबाइल नहीं बन पा रहा है, जिनके घर कोई बीमारी लग जा रही है, बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, पैसे नहीं है। और इसीलिए मैं भी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि लोग बीमार हैं, लोग उदास है, किसको कहा जाए, किसको किया जाए। और कुछ लोग इसी में ऐसे भी हैं जो नए नए स्किल सीख रहे हैं, नए नए डेवलप कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। उनको क्या पता मंदा क्या होता है? पता किनको है? जिनके पास 2 मशीनें, 1 मशीन है, मंदा उनके लिए है। जिनके पास बस 50 मशीनें, उनका तो दाल रोटी चल भी रहा है। लेकिन जिनके पास 2 मशीनें हैं, 1 मशीन है, वो तो एकदम निराश हो गए कि क्या होगा यार ज़िंदगी में। कितने लोग तो ऐसे अफसोस में बैठे हैं कि मेरी बेटियां हैं, लड़के हैं, शादी कैसे होगी, क्या क्या मैं बताऊं आपको। चलिए, बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर लाता हूं कि अपने बनारस में कहाँ कहाँ क्या माहौल है, कितने लोग प्लान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया है जो आप मुझसे जुड़े हैं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा सभी लोग तक। चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है लोहताक ज़ुबानी, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।